साथियों नमस्कार। आज हम जानने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस तरह से आप सैलरी का रिकॉर्ड मेंटेन करें। तो बहुत आसानी से मैं बताने वाला, तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। तो सबसे पहले तो आप कंपनी नेम फिल करिए, जिस कंपनी का आप रिकॉर्ड रखने वाले। तो हमने यहाँ पे कर दिया कंपनी नेम। फिर उसके बाद अब आगे हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं। आप मंथ वगैरह आप ये भी फिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे मंथ, कौन सा महीना है। इतना करने के बाद अब यहाँ पे आपको क्या करना है, लिखना है। सबसे पहले फील्ड बनानी होगी। तो फील्ड में हम बनाते हैं सीरियल नंबर। सीरियल नंबर से क्या होगा, इसको काउंट करने में आसानी होगी। तो सीरियल नंबर कर लिया। फिर एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय को हमने शॉर्टकट में लिख दिया ताकि जल्दी हो जाए, एम्प्लॉय नेम। फिर उसके बाद सैलरी, जैसे सीटीसी, एक सैलरी हो गई सीटीसी। फिर उसके बाद कौन सी सैलरी, बेसिक। बेसिक बेसिक के बाद फिर मान लीजिए है डीए। डीए के बाद फिर एचआरए। जितनी सैलरी मिलती है वो सभी आप लिखते चले जाएं। और एक बात ध्यान दें, इसको थोड़ा नीचे कर लीजिए। नीचे क्यों करना है, क्योंकि अभी यहाँ पे ऊपर भी हमको ऐड करना होगा, तो वो भी दिखाते हैं आपको। एचआरए हो गया। एचआरए के बाद फिर क्या हो गया, मान लीजिए आपका कन्वेंस हो गया, कन्वेंस। फिर मेडिकल, मेडिकल हो गया। मेडिकल के बाद क्या है, बोनस। मान लीजिए आपको कोई बोनस भी मिलता है, बोनस। फिर उसके बाद कि अब टोटल सैलरी कितना हुआ, टोटल कितना मिल रहा है। फिर उसके बाद अब फिर यहां पे जैसे अब हमें कुछ यहां डिडक्शन भी डालने होंगे। जैसे कंपनी आपको कंट्रीब्यूशन भी करवाती है तो आप लिख सकते हैं कंट्रीब्यूशन। फिर टीडीएस आपका करता है या जीएसटी करता है तो वो आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद इस सैलरी में एडवांस, कोई एडवांस भी लिया है तो वो भी। फिर उसके बाद टोटल, टोटल के बाद फिर यहां पे लास्ट में हम लिखते हैं नेट पेबल सैलरी, नेट पेबल सैलरी। तो ये हो गया। अब यहां पे हमें क्या करना है, सबसे पहले इस एरिया पे आके, अब ये हमारी कौन सी सैलरी होगी, ये होगी ग्रॉस सैलरी। तो यहां पे लिख सकते हैं आप टोटल ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी। फिर उसके बाद यहां तक तो टोटल ग्रॉस सैलरी में आ गया। फिर उसके बाद ये एरिया, ये किस चीज में आएगा, ये डिडक्शन है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं टोटल डिडक्शन। ये हो गया टोटल डिडक्शन। अब हमें क्या करना है, इस एरिया से लेके इस एरिया तक, टोटल तक सेलेक्ट करना है। इसको मर्ज एंड सेंटर कर देना है। फिर अच्छा, ये टोटल को मर्ज एंड सेंटर नहीं करते, टोटल को थोड़ा डिफरेंट बनाएंगे हम। इसको मर्ज एंड सेंटर, यहां तक आपको सैलरी मिलती है। डिडक्शन में आपका यहां तक ही डिडक्ट होता है, तो इस एरिया को मर्ज एंड सेंटर कर दीजिए। फिर ये जो कंपनी नेम है इसको भी आप यहां तक, लास्ट तक आप लाके मर्ज एंड सेंटर कर दीजिए। तो लास्ट तक हम ला लेते हैं जहां नेट पेबल सैलरी है, और इसको मर्ज एंड सेंटर। मंथ को यहीं रहने देते हैं, जो भी मंथ है वो आप यहाँ पे इस सेल में लिख देंगे। अब इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। जो आपका कंपनी नेम है, कंपनी नेम को हम थोड़ा बड़ा करके हमने बोल्ड कर दिया। और फिर बचा आपका ये एरिया, तो इसको भी हमने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करके इन सभी को पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक आपने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करके इसको आप थोड़ा बोल्ड कर दीजिए और साइज को बड़ा कर दीजिए। अब इसको सेट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जो सीरियल नंबर है इसको ऐसे क्लिक करके ड्रैग करके पूरा सेलेक्ट करना है, ऊपर से नीचे तक, बस यहां तक देख लीजिए आप। फिर कंट्रोल दबाना है। फिर आपको ये सैलरी, ये जो एम्प्लॉय नेम है इसको भी सेलेक्ट कर लेना है। टोटल जो है इसको भी सेलेक्ट कर लेना है कंट्रोल के साथ। यहां भी जो, अच्छा, इस पे जो टोटल है इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे एक मिनट फिर से इसको ट्राई करना पड़ेगा क्योंकि क्लिक हो गया था। यहाँ टोटल पे ये जो आ गया है ये टोटल नहीं होना चाहिए, ये यहीं तक एडवांस तक ही रहेगा। तो यहाँ पे हमने थोड़ी गलती कर दी थी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई। तो अब हमने क्या किया, फिर से एक बार देख लेते हैं। सेल कंट्रोल दबा के फटाफट इनको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब टोटल को भी और इधर नेट पेबल को। अब इसको मर्ज सेल करेंगे, मर्ज सेल, और फिर इसको कर देंगे सेंटर। सेंटर हो गया। सेंटर के बाद इसको आप रैप टेक्स्ट भी कर सकते हैं जिससे ये एक सेल में एडजस्ट हो जाएगा।
इसको आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा कर सकते हैं जितना आप चाहते हैं। एम्प्लॉय नेम थोड़ा बड़ा कर लीजिए। फिर बाकी इतना जो एरिया है, इतना जो एरिया है यहां तक आप सेलेक्ट करिए और किसी भी कॉलम लाइन पे 2 बार क्लिक करिए, जिससे ये ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। फिर टोटल को ऐसे ही रहने दीजिए। फिर इसके बाद ये टोटल डिडक्शन पे भी आके सेम वही अप्लाई कर दीजिए ताकि अपडेट हो जाए। और नेट पेबल ये परफेक्ट। अब हमें क्या करना है, एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं। इसको जितनी दूर हमें एंट्री करनी है उतना आप सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करके आप इस पे ऑल बॉर्डर अप्लाई कर दीजिए और यहां से लेके यहां तक आप सेलेक्ट करिए और इस पे थिक बॉर्डर लगाइए जो आउटसाइड में मोटा कर देगा। अब इसका एक बार मैं आपको प्रिंट निकाल के दिखाता हूं। तो यहां से सबसे पहले तो हम आ जाते हैं ओरिएंटेशन में, इसको लैंडस्केप कर लें तो आप देखिए आपका मैटर कुछ इस तरीके से प्रिंट होगा। अब आते हैं हम यहाँ पे एंट्री कैसे करें, स्टेप बाय मैं स्टेप एक एक चीज बताऊंगा और दूसरा मैं यहाँ पे फार्मूला भी बताऊंगा। तो वीडियो को ऐसे ही लगातार देखते रहें, स्किप ना करें। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एंट्री करते हैं 1, ये सीरियल नंबर होगा। जितनी एंट्री करनी है आप नीचे तक क्लिक करके ड्रैग करिए। ये जो बटन बनी है इस बटन पे आप क्लिक करिए और फिर फिल सीरीज कर दीजिए। इस बटन को ऑटो फिल ऑप्शन के नाम से जानते हैं। फिर एम्प्लॉय नेम, जितने भी एम्प्लॉय हैं उनके नाम आप लिख सकते हैं। तो यहां पे कुछ नाम हम लिख लेते हैं। तो मतलब मान लीजिए हमने इतने ही नाम लिख दिए और ज्यादा नहीं करते। अब इनकी जो सीटीसी आ रही है वो मान लीजिए आ गई 20,000। तो यहाँ पे अमाउंट आप ऐसे ऐड करते जाए। बेसिक सैलरी इनकी जो आ रही है वो मान लीजिए आ रही है 25,000। डीए इनका जो बन रहा है ये मान लीजिए बन रहा है कितना। आप यहाँ पे अगर चाहें तो फार्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन बिना फार्मूले के ही निकाल देते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए इनका 6,000 डीए बन रहा है। एचआरए इनका बन रहा है 10,000 रुपए। फिर कन्वेंस इनका बन रहा है मान लीजिए 1,500 रुपए। मेडिकल इनका बन रहा है कितना, 3,000 रुपए। बोनस अगर कोई बोनस है तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं, मान लीजिए 5,000 बोनस बन गया। तो टोटल कितना होता है, तो इक्वल करें और लिखें SUM, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर फर्स्ट सेल का नाम C। अब इस सेल का नाम है C5। कैसे पता, तो वो आपको बता दूं। पहले आप कॉलम का नाम देख लें और फिर आप रो का नाम देख लें। तो कॉलम का नाम और रो का नाम, जैसे कॉलम का नाम है C और रो का नाम है 5, तो इस सेल का नाम हो जाएगा C5। उसके बाद शिफ्ट के साथ फुल कॉमा दबाएं। फुल कॉमा क्या होता है, जो L के ठीक बगल वाली बटन होती है। फिर उसके बाद I5, लास्ट वाले सेल को लिख दें I5। और फिर ब्रैकेट क्लोज करके आप जैसे ही इंटर करेंगे आगे बढ़ेंगे, ऑटोमेटिक इनकी सैलरी आ गई। उसके बाद कंट्रीब्यूशन क्या है, अब मान लीजिए कि जितनी इनकी सैलरी आ रही है उस सैलरी में 5% का कंट्रीब्यूशन इनका होता है। तो क्या करें, इक्वल, फिर इनकी टोटल सैलरी, इसका गुणा करें 5 और फिर परसेंट लगा दें। अब टैब करेंगे तो 5% इनका टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया। जीएसटी मान लीजिए 18% जीएसटी जा रहा है इनका, तो इक्वल करें। अब कंट्री टोटल सैलरी में गुणा करें कितने से, जैसे 18% है 18% और फिर परसेंट का सिंबल लगा दें। फिर उसके बाद माइनस की को प्रेस करें, क्योंकि कंट्रीब्यूशन जो है उसमें जीएसटी नहीं करना है। तो कंट्रीब्यूशन को आप सेलेक्ट कर लें। एक बार ध्यान से देखिए क्या करना है, टोटल इक्वल करना है, टोटल सैलरी का गुणा कर देना है जितना परसेंट आपको जीएसटी आपका जीएसटी जा रहा है, फिर माइनस कर देना है कंट्रीब्यूशन, फिर टैब कर देते हैं। तो अब इनका जो जीएसटी आया वो आया 12,675 रुपए। एडवांस अगर इन्होंने कुछ लिया था तो वो आप लिखे, नहीं तो आप 0 कर दें। फिर आ गए टोटल सैलरी पे। अब यहाँ पे आप इक्वल करें, इक्वल करके आप लिखे सम, फिर ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट सेल पे क्लिक करें, फिर फुल कॉमा लगाएं और फिर लास्ट सेल पर क्लिक करके ब्रैकेट क्लोज करके आप टैब कर दें। तो टोटल 17,550 रुपए का इनका टोटल डिडक्शन हुआ है। और फिर उसके बाद नेट पेबल में इक्वल करें और फिर टोटल जो सैलरी मिल रही है माइनस कर दीजिए टोटल डिडक्शन में, इंटर कर दीजिए। तो इतनी सैलरी इनके हाथ में आ रही है।
अब ये बार बार हमको ना करना पड़े, इसके लिए हमें क्या करना है, इतने को आप सेलेक्ट करिए और जस्ट नीचे आप कॉपी कर दीजिए, सेलेक्ट करके ड्रैग कर दीजिए। और जब आपने ड्रैग कर दिया तो यहाँ पे पूरा डिटेल आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ एंट्रीज करनी है। जैसे अच्छा इसको भी आप कर लीजिए क्योंकि इसमें भी तो ऑटोमेटिक रिजल्ट चाहते हैं। तो अब यहाँ पे आ गए हम। अब हम इसमें मान लीजिए 5,000, 50,000, 25,000 और 3,000, 1,500 या 15,000 कर देते हैं। तो 2,500, 3,000 और मान लीजिए 17,000। तो ये ऑटोमेटिक जोड़ के दे देगा। एडवांस की बात जो है, एडवांस में आप 0 रखिए, सब में 0। क्यों? ताकि इसमें ये कंफ्यूजन ना रहे कि अभी इसमें लिया इन्होंने एडवांस, मान लीजिए 1,500 रुपए एडवांस ले लिया तो वो इसमें ऑटोमेटिक माइनस भी हो जाएगा। इस तरह से आप जितने भी सेल होंगे सब में आप एंट्री करते चले जाएंगे, ऑटोमेटिक अपडेट होता चला जाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने किया, यहाँ पे हमने एंट्री कर दिया 10,000, फिर इस पे हमने कर दिया 15,000, यहाँ पे हमने कर दिया 3,000, इस पे हमने कर दिया 15,000, फिर हमने कर दिया 3,000 और फिर इस पे 5,000 और फिर बोनस में 2,500। तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। अगर कोई एडवांस है तो वो भी आप यहाँ लिख दें। तो ये बहुत आसानी के साथ आप किसी का भी सैलरी स्लिप या डिजाइन कर सकते हैं और सारा का सारा डेटा स्टोर रख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपके लिए काम कर रहा हो, नॉलेजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।